हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is allowed to roll without slipping from the highest point of an inclined plane of length l and makes an angle 30 degree with the horizontal. The speed of the particle at the bottom of the plane is v1. The angle of inclination is increased to 45 degree while keeping l constant. The new speed of the sphere at bottom of the plane is v2. The ratio of v1 square is to v2 square is। तो बच्चों सबसे पहले हम इस इंक्लाइंड प्लेन को बना लेते हैं जिसके बारे में यहाँ पर कहा है। ये है हमारे पास वो इंक्लाइंड प्लेन और यहाँ पर इसकी लेंथ हमें एल दे रखी है, पर यहाँ पर इसकी हाइट तो नहीं दे रखी है, तो इसलिए मैं इसको h1 मान लेता हूँ। ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो भी आपको दे रखा है 30 डिग्री का। तो मुझे यहाँ पर h1 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 हो जाएगा h1 ओवर l और h1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर l/2। इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी अभी। अब आपसे कहा है कि एक सॉलिड स्फीयर को आपने यहाँ पर रखा हुआ है। अब सॉलिड स्फीयर को जब आप यहाँ पर रखोगे तो इसके पास इस टाइम पर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जब आप इसको छोड़ रहे हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग और रोल करते हुए पहुंच जा रहा है बॉटम पे और बॉटम में इसके पास इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 है। तो आपको पता है कि जब इस सॉलिड स्फीयर को आपने इस हाईएस्ट पॉइंट पे रखा था तो उस वक्त उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है? एम जी एच। h1 ले लेते हैं। m यहां हो गया मास ऑफ द स्फीयर। अब आपको पता है कि ये एनर्जी यहां पर आपको किस फॉर्म में दिखाई दे रही होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में दिखाई दे रही होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है स्फीयर की, वो इक्वल होगा ग्राउंड पर जो स्फीयर की एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपको एक चीज तो पता है कि जो स्फीयर है वो उसके पास दो तरह के मोशन है यहाँ पर। एक ट्रांसलेशनल मोशन है और दूसरा रोटेशनल मोशन है। तो उसकी जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी में दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। एक हाफ v1 स्क्वायर और दूसरा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। उसके पास ये एनर्जी है और जब वो नीचे आ रहा है तो क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है तो आपको पता है कि v इक्वल होता है r ओमेगा और ओमेगा होता है v ओवर r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा 2/5 ऑफ mr स्क्वायर। तो mgh1 1/2 m v1 स्क्वायर v1 ओवर r1 का स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर। हाफ m v1 स्क्वायर 1/2 v1 स्क्वायर 2/5 m। तो 7 m v1 स्क्वायर
L by 2.